डियर स्टूडेंट्स, जीनियस विद्यार्थी के ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चैप्टर 2 क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 वास्तविक संख्या की प्रश्नमाला 2.2 के बारे में हम सीखेंगे। और इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या सीखेंगे, इससे जो पिछली प्रश्नावली हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ ध्यान दीजिए और सभी कमेंट करते रहिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए, मैं वापस बताऊंगा। तो हमने पिछले अभ्यास में 2.1 में हमने क्या सीखा था, उसमें हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 1 नंबर में आती है, मैंने आपको बताया था, तो वो आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही आपको उसके सवाल कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आज हम सीखेंगे प्रश्नमाला 2.2 के अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्या सीखेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, किस प्रकार हम निकालते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख दूँ 15 और यहाँ लिख दूँ मैं 18 और आपको कहते हैं इन दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको इस 15 में और इस 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसका इसके अंदर आपको भाग देना है। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलती रहती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है आपके? अब आगे देखेंगे, जब 15 में हम भाग देंगे तो क्या 2 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। फिर हम किसका देंगे? 5 का, क्योंकि 3 का जाएगा ही नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या का देंगे। यहाँ किसका जाएगा? कितनी बार? 9 टाइम। फिर 3 का जाएगा कितनी बार? और फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मतलब है और एलसीएम निकालने का मतलब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एचसीएफ मतलब कॉमन में छोटी घात। कॉमन के अंदर आपको कौन सी घात देखनी है? छोटी घात देखनी है। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या देखना है? कॉमन में बड़ी घात देखनी है। और साथ ही जो कॉमन नहीं हो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। यानी इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है एलसीएम में, एक तो कॉमन में बड़ी घात और एक जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेंगे। तो क्या निकल जाएगा बेटा? एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन में हमें कौन सी घात देखनी है? छोटी घात। तो यहाँ पर आप 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो वो क्या आएगा? 3 × 5। इसी प्रकार आप 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो वो क्या आएगा? 2 × 3 की घात 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार आया है तो हमने इसको 3 की घात 2 लिखा। और 2 एक बार ही आया तो हम 2 की घात 1 या 2 इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ। ये तो अभाज्य गुणनखंड हुए, ये दोनों क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? कॉमन में छोटी घात। तो कॉमन क्या है? 3। और 3 में छोटी घात क्या है? 3 की घात अगर नहीं दिख रही तो वहाँ 1 है, तो ये हो गया आपके 3। इसके अलावा और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो कॉमन में कौन सी घात लोगे? तो कॉमन में बड़ी घात क्या आएगी? 3 की घात 2 इंटू आगे क्या कहा मैंने कि जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या नहीं है? 5 और 2 नहीं है, तो 5 और 2 भी आएगा। किसमें? एलसीएम में। समझ में आ गई बात?
तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एचसीएफ में कॉमन में छोटी घात लेनी है और एलसीएम के अंदर कॉमन में बड़ी घात लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लीजिए। अब आप इसको सोल्ड आउट करेंगे तो 3 की घात 2 बराबर कितना होता है? 9। और 5 दूनी कितने होते हैं? और 10 × 9 कितने होते हैं? तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। क्या आप समझ पाए हैं? क्या आपको दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको इसकी इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन 2.2 का है कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड करो। यानी हमें मेथड कौन सा अपनाना है? अभाज्य गुणनखंड, जो अभी आपने सीखा था। तो सबसे पहले पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ। 2 सवाल आपको स्वयं करने हैं, 5 सवाल है इसमें। तो पहला सवाल क्या है? फर्स्ट सवाल हम इसको सोल्व करते हैं। तो 468 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप बताइए सबसे पहले 2 का जाएगा इसमें। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 6 में कितनी बार जाता है? और 8 में कितनी बार जाता है? यानी 2 का भाग 468 में कितनी बार गया? 234 बार। फिर हम वापस देंगे तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 एकम बचा कितना? 1 बच रहा है। तो कितने हो गए? 14 हो गए। और 2 साथी 14। क्या समझ में आ रहा है? अब बताइए 117 में किसका भाग जाएगा? 117 का ही जाएगा। तो 117 का दे दीजिए। तो यहाँ पर इसके 468 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 की घात 2 × 117। ये आंसर आ गया। इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने की नहीं कहा है, इसमें केवल क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड कीजिए। प्रश्न को समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। कभी कभी प्रश्न अपने उसे थोड़ा सा मांगता है, हम बहुत सारी पुरस्कारी कर देते हैं। तो प्रश्न क्या मांगता है उसको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आंसर देख लीजिए इसका। और अगर किस में आंसर में गलती है तो आप कमेंट करें। और कभी किताब में भी आंसर गलत हो सकता है, तो कभी मेरे भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, है ना। तो आप जल्दी से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा कमेंट है आपका। तो इसमें आपने 117 में 117 का भाग दिया, तो ऐसा ही आएगा आंसर। तो 117 में पहले किसी का और भी भाग जा सकता था, लेकिन आपने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। आपने डायरेक्ट 117 का भाग देके मेरे को आंसर बता दिया। तो बच्चों ऐसा ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 11 में कितनी बार जाता है? 3 × 9, बच्चे कितने? 2, 3 नम 27। फिर 3 का भाग कितनी बार जाता है? 3 एकम 3, 3 × 9। और अब कितनी बार जा रहा है? 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 × 13। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बड़ी गलती से आप बच जाएंगे। और अगर बड़ी गलती कर बैठेंगे तो छोटी छोटी गलतियां भी हो जाएगी और बड़ी भी आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसी प्रकार आप 945 के अभाज्य गुणनखंड बताएं जल्दी से। सबसे पहले किसका भाग दें? 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है? 3 × 9, 3 एकम 3, बचा 1, 3 × 5 = 15। तो फिर 3 का जा रहा है तो 3 का देना है। अब बताइए 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। कितनी बार गया? 15 बार गया। तो इसका मतलब 3 का भाग 315 में 15 बार गया। तो 15 को 3 से गुणा करें तो 315 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो 15 3 कितने होते हैं? तो फिर 315 कैसे गया? कितनी बारीक गलती करते हैं अपन। देखिए 3 का भाग 3 में 1 बार गया, फिर 1 में भाग देना था, 1 में भाग नहीं जाता है, तो आपको यहाँ भाग टूट की सुपर उतारनी थी। और यहाँ सुपर नहीं उतारोगे तो आपके सुपर आ जाएगी। अब आप देख लो, यहाँ उतारनी है या आपके लानी है। आगे बढ़े तो 105 बार भाग गया है। अब वापस इसमें 5 का जा रहा है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अभी यहाँ 5 की जगह 3 का भी जा रहा था, 3 का जा रहा है। 3 × 9, बचा 1, 3 × 5 = 15। फिर यहाँ पर 5 का जा रहा है, 5 × 7 = 35। फिर 7 का जा रहा है। तो देखिए 945 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 की घात 3 × 5 × 7। तो देखो कितना बारीक सवाल है, और बोर्ड के एग्ज़ाम है हमारे, और हमें ऐसी गलतियां करने को मिल रही। तो
तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, भाग टूट की सुपर का ध्यान रखना है। परीक्षा में ऐसा ही सवाल आता है भाग टूट के सुपर वाला, और वो हम ध्यान नहीं रखते हैं और फिर हमारे बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं जो देखने लायक होते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 7 14 0, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके आगे 2 सवाल और हैं जो आपको स्वयं करने हैं, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं उनको भी बता दूंगा। आंसर आ गए सबके? समझ में आया सबको? यस, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो आप किस मेथड से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सत्यापित कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उसका गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई कि एचसीएफ और एलसीएम हमेशा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणे के बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो आपने एलसीएम और एचसीएफ गलत लिया है, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये चेक करने का तरीका भी है, और सत्यापित करने की कहे तो करना है, बाकी नहीं करना है। अगर आपको केवल कहे कि इन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालिए तो केवल एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अगर वो कहे सत्यापित कीजिए तो फिर आपको सत्यापित भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 संख्या 96 और 404, दोनों का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका बताइए, 96 में किसका भाग दें? 3 का भाग 2 का नहीं जा रहा है, तो फिर 3 का देने में मज़ा आ रहा है। 2 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। कितना बचेगा? तो 2 8 16। फिर 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? और 8 में। फिर 2 का भाग 2 में और 4 में, और 2 का भाग 12 में, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग। तो इस प्रकार आपके 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हुए? 2 की घात कितनी? 2 की घात है 5 इंटू 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बराबर? आगे देखिए, 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, भाग टूट की सुपर, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दीजिए 101। फिर किसका भाग देंगे बताइए? 101 का दे दें। बहुत ही अच्छे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, 404 का अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 इंटू 101। अब आपको क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है आपको? कॉमन। कॉमन 2 और 2 हैं। कॉमन में क्या देखना है? छोटी घात। तो छोटी घात क्या है? 2 की घात 2। क्या इसके अलावा और कोई कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? तो एचसीएफ कितना हो गया? क्या समझ में आया? एलसीएम के लिए क्या करेंगे? कॉमन में बड़ी घात। तो कॉमन में बड़ी घात क्या है? 2 की घात 5। और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेना है, तो 3 इंटू 101। अब आप इसको जब सोल्ड आउट करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 का गुणा 5 बार करना है। वेरी गुड। 2 का गुणा 2 से 5 बार करना है। 32। 32 इंटू 101 इंटू 3, तो 32 इंटू 3 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 32 इंटू 3 कितने होते हैं? 3 दूनी 6 और 3 तारीख 9 इंटू 101, और 96 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96 96। तो देखिए, क्या आपका आंसर आ गया एचसीएफ और एलसीएम? तो इस प्रकार आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 336 और 54 का आपको क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ और एलसीएम, और इसको सत्यापित भी करना था। अभी अपन भूल गए पहले वाले सवाल में, तो सत्यापित करना भी मैं इसमें सिखा दूंगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले 336 के
और 54 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। देखिए 2 एकम 2, बचा 1, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 आठी 16, फिर 2 आठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है, फिर किसका जा रहा है? 7 का। इसी प्रकार इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 साती 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम यहाँ पर 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? इसका तो हो गया 2 की घात कितना? 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसका हो गया आपके 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमें क्या निकालना है बेटा? HCF और LCM। HCF कितना आएगा? देखो कॉमन में देखना है आपको, तो यहाँ कॉमन आपको 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 की घात कितनी आएगी? 4, या 2 की घात 1, क्योंकि कॉमन में हम कौन सी घात लेते हैं? छोटी। वापस 3 में भी 3 की घात 1 वाली आएगी, 3 की घात 3 वाला नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो HCF कितना हो गया? 6। अब क्या निकालना है? LCM। तो LCM क्या हो गया? 2 की घात 4 और 3 की घात 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16, और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 27, और 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? देखो 27 को 7 से कर लो तो 16 इंटू 7 7 गुण 50, और 7 दूनी 14 और 4 कितना रह गया? 18। 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 16 नमकी कितने होते हैं बताइए जल्दी से? 16 नमकी 144 के 4, हासिल के कितने लगेंगे? 16 आठी कितने होते हैं? 16 आठी 128 से, और हासिल के 14, 142 के 2, हासिल के 14, 16 एकम 16 और 14। देखिए देखें LCM और HCF आया या नहीं आया, और जल्दी से कमेंट करें। आ गया? तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कमेंट है आपका। अब देखिए ये तो HCF और LCM निकाला आपने, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको ये चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? चेक करने के लिए जांच करनी है आपको, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो HCF और LCM का गुणा बराबर आना चाहिए किसके? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणे के बराबर आना चाहिए। तो पहली HCF क्या है? HCF क्या आया था बेटा? 6 इंटू, और LCM कितना आया था? 3024, और पहली संख्या कितनी थी? 336, और दूसरी संख्या कितनी थी? 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेम संख्या आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो आपका कहीं ना कहीं गलती है, और अगर सेम आ जाता है तो आपका सवाल पूरा राइट है। तो देखिए 6 चौक 6 दूनी 12 और 13 14 और 6 3 18। इस प्रकार इधर भी आप जब गुणा करेंगे तो ये का ही आएगा। आप करके देखें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेवें। देखिए बच्चों ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। अगर आप कर लेते हो तो मैं छोड़ दूं या मैं बता दूं? चलो बता देता हूं। 90 का और 144 का आप सबसे पहले क्या लोगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर इसी प्रकार यहाँ 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ तक कोई गलती हो तो बताइए, नहीं है ना? आगे बढ़े। अब क्या करना है?
90 के और 144 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं यहाँ पे। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा? 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5। और यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? HCF और LCM। तो HCF क्या होगा? कॉमन के अंदर देखो, आप छोटी घात देखनी है आपको, तो 2 इंटू 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 और 9 दूनी 18। साथ के साथ आप आंसर अवश्य चेक करें, कहीं कोई गलती हो जाती है। LCM आपको देखना है, तो LCM में क्या होगा? 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 5। ये हो जाएगा आपके 16 इंटू 9 पंजे 45। और 16 को 45 से गुणा करना है, तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल की 8, 16 चौक 64 और 8 720। तो क्या ये आंसर आ चुका है? और इसकी जांच जो करनी है वो आप स्वयं करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस प्रकार हम जांच करते हैं। आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली संख्या है आपके क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में 2-2 संख्याएं थी, अब यहाँ 3 संख्याओं का अगर आपको HCF और LCM लेना है तो हम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले अपन 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर किसके करेंगे? 15 के, और फिर किसके करेंगे? यानी यहाँ 3 बार अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 12 के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5, तीनों साथी 21, 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2 इंटू 3। 15 के क्या हो गए बेटा? 3 इंटू 5। और 21 के क्या हो गए? 3 इंटू 7। अब इसका HCF और LCM निकालना है। तो आप सभी समझदार बुद्धिजीवी प्राणी हैं और सबसे ज़्यादा बुद्धि आप लोगों के अंदर है। तो बताइए इसका HCF क्या आएगा? 3। क्यों आएगा 3? कॉमन में छोटी घात यही है, इसलिए 3 इसका HCF आ जाएगा। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM के अंदर कॉमन में बड़ी घात देखते हैं, तो बड़ी घात भी यही है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो संख्या नहीं आ रही है वो भी आएगी, तो 2 की घात 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो 3 इंटू 2 की घात 2 का मतलब 4, और 5 7 35, 4 तिया 12 इंटू 35, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420। क्या ये HCF और LCM आपको समझ में आया है? क्या इसके आंसर सही है? जल्दी से कमेंट करें। सही है बेटा? तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही 3 संख्याओं वाला सवाल आ जाए तो ऐसे करना है, और 2 संख्याओं वाला आ जाए तो वैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, 24, 15 और 36। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम। इसी प्रकार तीनों पंजे 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 की घात 3 इंटू 3। फिर 15 के क्या हो गए? 3 इंटू 5। और उसके बाद 36 के क्या हो गए? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। क्लियर है? अब मुझे बताइए इसमें आप HCF और LCM बताइए। HCF क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। देखो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 3 की छोटी घात आपकी HCF हो जाएगी। LCM के अंदर 3 की घात क्या लिखोगे? बड़ी घात लिखोगे, और जो बच रहा है उसको भी लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, या 2 की घात इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो दोनों में आपको डबल नहीं लिखना है, दोनों में बड़ी घात ही लिखनी है। तो बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3 और इंटू 5। इसको सोल्ड आउट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। 3 दूनी 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना बेटा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 इंटू 5, तो 9 इंटू 40, 0 9 चौक 36, 360,
ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आपको दिख रहा है ये? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29, अरे 2 मिनट बेटा देख ले। 17, 23 और 29 अभी तो कर लेगा तो इसको बता देना मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ देखिए 17, 23 और 29 जल्दी से कमेंट कीजिए। 17 में किसका भाग दूं? 17 का दे दिया, चलो भाई ये 17 एकम 17। बताइए 23 में किसका दूं? 23 एकम 23। 29 में किसका दूं? दे दिया। 17 के भाज्य गुणनखंड बताइए। 17, 23 के और 29 के। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या निकलेगा और एलसीएम क्या निकलेगा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। 17, 23 और 29 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11,339। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे तो आप इनको पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप पूरा देखेंगे तो ही गणित समझ में आएगी, बाकी गणित समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए आप इसको पूरा देखें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।